ठंड में अमीर और गरीब बहू का ब्यूटी पार्लर। माँ, आज भी आपके पार्लर में कोई भी नहीं आया। ओह माँ, चलो ना, अब घर चलते हैं, बहुत भूख लग रही है। बच्चों बस थोड़ी देर और, कोई ना कोई कस्टमर तो आ ही जाएगा। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जो पैसे मिलेंगे उसी से ही मैं तुम लोगों को कुछ खिलाऊंगी। मुक्ति अपने दोनों बच्चे दीप और दिया के साथ सड़क किनारे बने अपने छोटे से ब्यूटी पार्लर में ठंड के मारे कांप रही होती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन एक भी कस्टमर मुक्ति के पार्लर में नहीं आता कि तभी मुझे थ्रेडिंग, अपर लिप्स और फोरहेड बनवाना था। जी मैडम, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी करती हूँ। मुक्ति जल्दी से उस कस्टमर की थ्रेडिंग, अपर लिप्स और फोरहेड कर देती है। तुमने मेरा फोरहेड, अपर लिप्स और आईब्रो तो बहुत अच्छे से बनाई है। तुम्हारे हाथों में बहुत अच्छी फिनिशिंग है। वैसे कितना हुआ इन सबका? मैडम, सिर्फ 100 रुपए हुए हैं। क्या 100 रुपए? नहीं, इतने से काम के 100 रुपए कैसे हुए? मैं तो सिर्फ तुम्हें 50 रुपए दूंगी। ऐसा मत कहिए, वैसे ही सुबह से एक भी कस्टमर नहीं आया है, और अगर आप भी मुझे आधे पैसे देंगी तो मैं और मेरे बच्चे क्या खाएंगे? 50 रुपए लो, वरना मैं ये भी नहीं दे रही। एक तुम्हें तुम्हारे इस छोटे से गरीब ब्यूटी पार्लर में आई, ऊपर से तुम्हारे नखरे तो देखो। वह कस्टमर मुक्ति को आधे पैसे देकर चली जाती है। मुक्ति के पति वैभव का एक लंबी बीमारी के चलते 2 साल पहले ही देहांत हो गया था, इसलिए बेचारी मुक्ति को ब्यूटी पार्लर चलाकर ही अपने दोनों बच्चों का गुजारा चलाना पड़ता था। जहां एक तरफ ऐसी कड़कड़ाती ठंड में मुक्ति की इतनी मेहनत करने के बाद भी मुक्ति को उसकी मेहनत की ढंग से कमाई नहीं मिलती, वहीं दूसरी तरफ अरुणा बिना मेहनत के ही दिन का न जाने कितने रुपए कमा लेती थी। मैडम, आपका टोटल बिल हुआ है 2300 रुपीज, लेकिन मुझे तो स्टार्टिंग में बताया गया था कि सिर्फ 1500 रुपए ही हैं। आपके ऊपर जो हमने पूरा प्रोडक्ट यूज किए, आप जानती भी हैं उन प्रोडक्ट्स की कीमत कितनी है, और ऐसी ठंड में आपको हमने हीटर जैसी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की हैं। हमने तो आपके बिल पर 10% का डिस्काउंट भी दिया है। लेकिन मुझे मेरे फेस पर इचिंग हो रही है। मैडम डोंट वरी, आपकी स्किन सेंसिटिव है ना, इसलिए आपको थोड़ी देर तक इचिंग होगी। अब घर जाकर अपने फेस पर आइस क्यूब रब कर लीजिएगा। मैम, हम महंगे और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लेबल इन सस्ते प्रोडक्ट्स पर लगाकर कस्टमर से अच्छे खासे पैसे निकलवा लेते हैं। वो तो है, वरना हम जो कस्टमर के लिए हमेशा अपने पार्लर में हीटर ऑन करके रखते हैं, इन्हें चाय कॉफी देते रहते हैं, उनका पैसा हम कैसे कमा पाएंगे? अरुणा का ब्यूटी पार्लर काफी बड़ा था और उसमें कस्टमर के लिए सारी फैसिलिटीज भी थी, लेकिन अरुणा सस्ते और खराब प्रोडक्ट से कस्टमर का ट्रीटमेंट करती थी। कहने को तो अरुणा को मेकअप का एम भी नहीं पता था, लेकिन उसके बावजूद भी सारा क्रेडिट अरुणा ही ले जाती थी। आजू, 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 आजू। अरे ये क्या बच्चों, तुम दोनों को तो जुकाम हो गया। माँ, तुमने कहा था कि तुम हमारे लिए इस महीने स्वेटर लेकर आओगी, लेकिन तुम अभी तक स्वेटर नहीं लाई। बच्चों, तुम लोग तो जानते हो ना कि तुम्हारी माँ के पास अभी इतने पैसे नहीं है कि वो तुम्हारे लिए नए स्वेटर ला सके। ऊपर से ब्यूटी पार्लर में भी कोई नहीं आता है, लेकिन मेरी सारी मेहनत तो मिट्टी में मिल गई। अब लगता है कि दूसरों के घर में काम करके ही मुझे तुम दोनों को पालना होगा। वैसे सही कहा तुमने मुक्ति, तुम जैसे गरीबों को तो सिर्फ लोगों के घरों में उनकी नौकरानी बनकर ही अपनी जिंदगी गुजारनी होती है। अब बाय द वे, मेरे घर में एक नौकरानी की कमी है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकती हूँ। अगर तुम किसी की मदद नहीं कर सकती तो उनकी ऐसी बेइज्जती भी मत करो। भगवान की कृपा से तुम्हारे पास सब कुछ है, इसलिए तुम्हें इस चीज का घमंड है। जिसके पास कुछ नहीं होता ना, उससे पूछो। ओह, तुम तो फ्री का ज्ञान देती हो। एक काम करो, तुम लोगों का ज्ञान देना शुरू कर दो, क्या पता इससे ही तुम्हारी कुछ कमाई हो जाए। अरुणा की ऐसी बातें सुन मुक्ति अपने दोनों बच्चों को गले से लगाकर अपनी किस्मत को कोसते हुए रोने लगती है। दिन बीतते रहते हैं, जिसके साथ ठंड का मौसम भी काफी बढ़ जाता है। दिया और दीप दोनों के पास ही गर्म कपड़े नहीं होते, और ठंड अचानक बढ़ने की वजह से दोनों ही बच्चों की तबीयत भी बहुत खराब हो जाती है। एक्सक्यूज मी, मुझे पार्टी मेकअप करवाना था। अभी तो काफी सारे कस्टमर्स हैं, आपको 4 घंटे वेट करना होगा। 4 घंटे? लेकिन मुझे तो 2 घंटे में ही फंक्शन के लिए निकलना है। अब मैं क्या करूं? आसपास तो कोई और पार्लर भी नहीं। श्रेया परेशान होकर ब्यूटी पार्लर से निकल जाती है। श्रेया को अरुणा के ब्यूटी पार्लर से ऐसे निकलता देख मुक्ति श्रेया के पास आती है। मेम साहब, आपको क्या करवाना है? आप मुझसे करवा सकती हैं। ये देखिए, सामने मेरा ब्यूटी पार्लर है।
क्या मैं इस ब्यूटी पार्लर में अपना मेकअप करवाऊंगी? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? इतनी गंदे से और छोटे से ब्यूटी पार्लर में मैं अपना मेकअप कभी नहीं करवा सकती। बस एक बार आप अपना मेकअप करवा लीजिए। अगर आपको मेकअप ना पसंद आए तो मुझे पैसे भी मत दीजिएगा। मेरे दोनों बच्चों की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उनके लिए दवाई लेकर आनी है। भगवान के लिए मुझसे मेकअप करवा लीजिए। मुक्ति के बार बार कहने पर श्रेया मुक्ति के ब्यूटी पार्लर चली जाती है। उसके बाद मुक्ति हर्बल चीजों से श्रेया का ब्लीच फेशियल करती है और बिल्कुल प्रोफेशनल और नीट एंड क्लीन तरीके से उसका मेकअप करती है। तुमने बहुत अच्छा मेकअप किया है। मेरा तो बिल्कुल नो मेकअप लुक आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट से अपना मेकअप करवाया है। मैंने आपकी फेस पर सारी हर्बल चीज ही यूज की है। मेरे पास ज्यादा मेकअप का सामान तो नहीं, लेकिन जो है उससे मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपका अच्छे से अच्छा मेकअप कर सकूं। तुम्हारा मेकअप बहुत ज्यादा पसंद आया। ये लो तुम्हारी पेमेंट। नहीं, ये बहुत ज्यादा है, आप मुझे इतने पैसे मत दीजिए। तुमने मेरा इतना अच्छा मेकअप किया, ऊपर से तुम्हारे दोनों बच्चों की तबीयत भी खराब है। इसे रखो और जाकर उनके लिए दवाई ले आओ। श्रेया की बातें सुनकर मुक्ति की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद मुक्ति उन पैसों से अपने दोनों बच्चों के लिए दवाई ले आती है। वहीं श्रेया का मेकअप भी पार्टी में सबको इतना ज्यादा पसंद आता है। अपनी मेकअप की इतनी तारीफ सुन श्रेया सारी फ्रेंड्स को मुक्ति के पार्लर के बारे में बताती है, जिसके बाद सभी कस्टमर को मुक्ति का मेकअप बहुत ज्यादा पसंद आता है। उसके पार्लर में भी कस्टमर की भीड़ बढ़ती है। अब तो मेरे पार्लर में गिने चुने सिर्फ 2 से 3 कस्टमर आते हैं। सारे कस्टमर तो इस मुक्ति के पार्लर में जाने लगे हैं। अब तो लगता है मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये मुक्ति की बच्ची तो मेरा पार्लर बंद करवा देगी। मुक्ति, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हारे साथ कितना गंदा बिहेव किया, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। तुम तो सच में बहुत अच्छा मेकअप करती हो। क्या तुम मुझे भी अपनी तरह मेकअप करना सिखाओगी? क्यों नहीं अरुणा, जरूर। तुम्हें जब भी टाइम मिले तो तुम मेरे पार्लर में आ जाना, मैं तुम्हें अच्छे से मेकअप करना सिखा दूंगी। अरुणा अब अक्सर मुक्ति के ब्यूटी पार्लर में आती थी और उससे मेकअप सीखने का नाटक करती थी, लेकिन अरुणा के दिल में तो मुक्ति से बदला लेने की उसने ठान रखी थी। वो चुपके से मुक्ति के मेकअप प्रोडक्ट के सामान में कुछ केमिकल मिला देती है, लेकिन ये सब करते हुए मुक्ति को श्रेया देख लेती है और अपने फोन से अरुणा की वीडियो बना देती है। अब देखना, जैसे ही प्रोडक्ट मुक्ति कस्टमर के फेस पर लगाएगी तो उसका फेस पूरी तरह से जलने लगेगा और देखते ही देखते उसका फेस पूरी तरह से खराब हो जाएगा और इसी के साथ मुक्ति का ब्यूटी पार्लर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मुक्ति उन मेकअप प्रोडक्ट को लेकर जैसे ही कस्टमर के फेस पर लगाने के लिए जाती है। रुक जाओ मुक्ति, ये मेकअप इन्हें मत लगाना। इस मेकअप में अरुणा ने केमिकल मिलाया है। अगर तुमने ये मेकअप इनके फेस पर लगाया तो इनका फेस पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। श्रेया, ये तुम क्या बोल रही हो? मुक्ति, श्रेया झूठ कह रही है, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? श्रेया अरुणा की गई रिकॉर्डिंग को मुक्ति को दिखाती देती है। अरुणा, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे साथ ये सब करते हुए? अगर कस्टमर का चेहरा खराब हो जाता तो इसका जिम्मेदार तो मैं अपने आप को ही मानती। तुमने मुझसे बदला लेने के चक्कर में तुम तो इस कस्टमर का चेहरा ही खराब कर देती। मैंने सच में तुमसे गिरी हुई औरत आज तक नहीं देखी। मुझे माफ कर दो, तुमने सच कहा। बदला लेने के चक्कर में मैं तो किसी का चेहरा ही खराब करने चली थी। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। सबके सामने अरुणा को हाथ जोड़ता माफी मांगता देख मुक्ति को अरुणा पर तरस आ जाता है और वह अरुणा को माफ कर देती है। अरुणा अब पूरी तरह से सुधर जाती है और अब दोनों ही अमीर और गरीब बहू साथ मिलकर अपना खुद का ब्यूटी पार्लर चलाती हैं।